हाय बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। हम लोग एमएल अग्रवाल क्लास 12 आईएससी मैथमेटिक्स से एलपीपी डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 से सम नंबर 14 तक सॉल्व किया था। प्रीवियस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सम नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे एलपीपी। ओके, सी A cooperative society of farmers has 50 hectares of land to grow two crop X and Y। तो आपका दो क्रॉप था, ध्यान से देखिएगा। सी सबसे पहला काम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना हमें और कॉन्स्ट्रेंट लिखना, ठीक है। यू हैव टू क्रॉप्स X and Y। द प्रॉफिट फॉर क्रॉप X and Y per hectare are estimated as 10,500 and 9,000 respectively। So इन दोनों का जो प्रॉफिट है पर हेक्टर, ठीक है, यहां पे है रुपीज 10,500 और यहां पे है रुपीज 9,000, ठीक है। नाउ टू कंट्रोल वीड्स अ लिक्विड हर्बिसाइड हैज टू बी यूज्ड फॉर क्रॉप एक्स एंड वाई एट अ रेट ऑफ 20 लीटर्स एंड 10 लीटर्स पर हेक्टर। सो इसमें क्या डाला है हम लोगों ने, ताकि वीड्स ना ग्रो करे, हम लोगों ने यहां पे हर्बिसाइड डाला है, हर्बिसाइड। और हर्बिसाइड कितना डाला है, आप एक्स में 20 लीटर्स पर हेक्टर डालते हो और वाई में आप 10 लीटर्स पर हेक्टर डालते हो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। फर्दर, no more than 800 liters of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife using a pond which collects drainage from this land। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 800 लीटर्स हर्बिसाइड यूज कर सकते हो, ठीक है। चल उसके बाद क्या बोला, कीपिंग इन माइंड द प्रोटेक्शन ऑफ द फिश एंड अदर वाइल्ड लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग प्रॉफिट, हाउ मच लैंड बी allocated to each crop so as to maximize the total profit। See, how much land be allocated, land allocated, मान लो x हेक्टर्स है, ओके, और यहां पे y हेक्टर्स है और टोटल लैंड हमें पता था, पहला ही लाइन में दिया हुआ, देखो, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 हेक्टर्स ऑफ लैंड, ठीक है। Keeping in mind that the production of fish and other wildlife is more important than earning profit, how much land be allocated to each type to maximize the total profit? Objective function क्या है आपका, max z to maximize the, या कहां गया, to maximize the total profit, ठीक है। तो total profit क्या होगा, 10500 पर हेक्टर है, तो दिस इनटू दिस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा यही है, प्लस दिस इनटू दिस, यही होगा ना। कांस्टेंट मेरा, सॉरी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कांस्टेंट निकालते, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। x प्लस वाई क्या मैं कह सकता हूं लेस देन इक्वल टू 50 है, बिकॉज बोल दिया है अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स हैज 50 हेक्टर्स ऑफ लैंड, उससे ज्यादा तो है नहीं, यानी लैंड इतना ही यूज हो पाएगा। और हर्बिसाइड 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 800। देखो सही है ये हमारा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब इनको सॉल्व करेंगे हम लोग ग्राफिकली और x और y का वैल्यू निकालेंगे ग्राफिकली। ये टेबल बनाना है वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। चलो इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं। आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्स z है मेरा 10500x प्लस 9000y, और मेरा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। देखिए मैक्सिमम होता है तो हमें पता है लेस देन इक्वल टू साइन यूज करना है, मिनिमम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 800, और ये आपका है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। नॉन जीरो रिस्ट्रिक्शन के x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। अब इसका थोड़ा ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। मैं यहीं पे बना रहा हूं
आप लोग ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो इसको हम लोग देखो x प्लस वाई इक्वल टू 50 लिख सकते हैं, इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं। तो x बाई 50 प्लस वाई बाई 50 इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ पे पॉइंट क्या होगा 50 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 50, x बाई a प्लस वाई बाई b इक्वल्स टू 1। तो पॉइंट where this line meets the x-axis is 50, 0, where it meets the y-axis is 0, 50। सही है। चलो, और ये वाला का क्या होगा, आप 800 से डिवाइड कर देते हो, तो 20x बाई 800 प्लस 10y बाई 800 इक्वल्स टू 1। तो जाएगा x बाई 40 प्लस y बाई 80 इक्वल्स टू 1, यानी आप यहाँ पे पॉइंट क्या होगा 40, 0 और 0, 80, यही होगा। अब इसके मदद से हमें लाइन बनाना है, देखिएगा ध्यान से। ये रहा मेरा y एक्सिस, ये रहा मेरा x एक्सिस, ठीक है। ये 0, x में आपका मैक्सिमम है 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और यहां पे मेरा मैक्सिमम है y में 80। चलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। चलो पहला ये ब्लू लाइन बनाते हैं हम लोग, क्या था इन इक्वेशन था वो, ठीक है, याद रखना। 50, 0 यहां पे होगा एंड 0, 50 यहां पे होगा। सो या इसे हम ज्वाइन कर देंगे, मिल गया, ठीक है। दूसरा ब्लैक वाला देखते हैं, 40, 0, 40, 0 और 0, 80 यहां पे है। तो ये आपका देखो कुछ इस प्रकार होगा, सही है कि नहीं है, या ठीक है। अब अगर 0, 0 आप यहां पे पुट कर रहे हो, हम लोग को क्या करते हैं इन इक्वेशन में हमको रीजन मार्क करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 में 0, 0 पुट करोगे तो ये 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है इस इन इक्वेशन को, मतलब 0, 0 इंक्लूडेड होगा, मतलब जब आप शेड करोगे तो 0, 0 के तरफ जाएगा, इंक्लूड करेगा उसको, ठीक है। दूसरा वाला भी सेम, अगर आप यहां पे 0, 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 800 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका भी जो शेडिंग होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। तो सॉरी, तो आपको फिजिबल रीजन मिल गया, ध्यान से देखो, जो कॉमन रीजन है वही तो मेरा फिजिबल रीजन है ना। कौन सा कॉमन रीजन है, देखिए ये वाला आपका फिजिबल रीजन है, और फिजिबल पॉइंट कौन सा है आपका, ए क्या है 0, 50, बी अगर देखो ध्यान से तो 30, 20 होगा। ये सी है आपका 40, 0, और ये भी ले लेते हैं ओ 0, 0। ये पॉइंट निकल गया आपका फिजिबल रीजन से। अब इस चारों पॉइंट को हमें यहां पुट करना है, जिस पॉइंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मेरा आंसर होगा एक्स वाई का वैल्यू। चलो पुट करते हैं, पहले 0, 50 पुट करते हैं। तो मैक्स z क्या होगा 10500 इंटू 0 प्लस 9000 इंटू 50, यही होगा ना। तो ये तो पूरा 0 हो गया, यहां पे क्या होगा 0, 0, 0, 0, 45, 4,50,000। चलो अब दूसरा पुट करते हैं, मैक्स z 10500 इंटू 30 प्लस 9000 इंटू 20, तो ये कितना होगा 1, 2, 3, 3 5 15, 3 1 3, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 18। चलो ऐड कर लेते हैं 1, 2, 3,
5 + 0 5, 8 + 1 9, 4,95,000। इससे ज्यादा है मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं होगा आई एम श्योर। थर्ड पॉइंट 40,0 पुट करते हैं तो मैक्स z मेरा क्या होगा 10500 इंटू 40 प्लस 9,000 इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया। ये 1 2 3 4 5 20 4 1 4 4,20,000, ये भी कम है, इससे कम है। और 0,0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, है कि नहीं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब आ रहा है आपका, जब x का वैल्यू 30 है, y का वैल्यू 20 है, मतलब 30 एकर्स और 20 एकर्स, है कि नहीं। A cooperative society of farmers has 50 acres of land to grow crop X, मतलब crop X आप 30 हेक्टर्स के लैंड पे ग्रो करोगे और क्रॉप Y को आप 20 हेक्टर्स के लैंड पे ग्रो करोगे और आपका जो मैक्स प्रॉफिट होगा वो होगा 4,95,000। सही है, बहुत ही प्यारा सम था। चलो अब नंबर 16 देखते हैं। चलिए अब नंबर 16 देखते हैं क्या दिया हुआ है। वन काइंड ऑफ केक requires 200 gram of flour and 25 gram of fat, and another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat। मतलब दो टाइप के आपके केक है, ठीक है। उसमें क्या क्या लगता है मैं बता रहा हूं। एक तो आपको उसमें फ्लावर लगता है FLOUR, और दूसरा क्या चीज लगता है, फैट लगता है। जो पहला केक है टाइप 1 ले लेते हैं, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2, ए भी ले सकते थे, आपकी मर्जी। यहां पे 200 ग्राम जो है फ्लावर लगता है और 25 ग्राम फैट लगता है। और जो दूसरा केक है अनदर केक ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम, यहां पे 100 ग्राम ये लगता है और 50 ग्राम का फैट लगता है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड, नंबर ऑफ केक्स XY. Find the maximum number of cakes can be made from 5 kg of flour. Flour आपके पास कितना है 5 kg मतलब 5000 ग्राम, and 1 kg of fat मतलब 1000 ग्राम। Assuming that there is no shortage of other ingredient used in making the cakes, formulate the above as the LPP and solve graphically। मतलब XY मांगा है आपसे, सिंपल, वेरी इजी। देखो भैया इक्वेशन बनाना है, वेरी इजी। कांस्टेंट 200x प्लस 100y, देख लो मैक्सिमम या मिनिमम बोला था, मैक्सिमम बोला था शायद आपको। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक, मतलब लेस देन इक्वल टू 5000। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा आपका, ब्लू से बनाते हैं ये, 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000, है ना। देख लो हो गया, दोनों इक्वेशन हो गया। और ये तुम्हें पता है इन इक्वेशन राजा, सही है। अब सॉल्व कर लो ग्राफिकली। यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा नहीं है कुछ, ठीक है, मैक्स जेड या कुछ भी। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। इसको मैं 200x बाई 5000 प्लस 100y बाई 5000 इक्वल्स टू 1, 1 2 1 2 2 1 2 25 मतलब x बाई 25 प्लस y बाई 50 इक्वल्स टू 1 आया। मतलब यहां पे क्या होगा, x एक्सिस को ये 25,0 पे मीट करेगा और y एक्सिस को 0,50 पे मीट करेगा, है कि नहीं। और दूसरा क्या है देखो ध्यान से, ये 25x बाई 1000 प्लस 50y बाई 1000 इक्वल्स टू 1। ये 25 वन टाइम 40 टाइम, वन टाइम 20 टाइम, मतलब x बाई 40 प्लस y बाई 20 इक्वल्स टू 1। मतलब पॉइंट क्या होगा आपका 40,0 0,20 हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हम लोगों ने। अब थोड़ा हम लोग ग्राफिकली इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, मेरा x में हाईएस्ट है 40, सो 10
20, 30, 40, 50, ठीक है। y में देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, सही है। अब प्लॉट करते हैं पॉइंट। पहले ब्लैक वाला लाइन देखते हैं। 25,0 यहां पे होगा एकदम मिडिल में, 0,50 यहां पे है। अब इन दोनों को आप जोड़ देते हो, ठीक है। सेकेंड लाइन देखते हैं। 40,0 यहां पे होगा, 0,20 यहां पे होगा, तो यह देख लो, है कि नहीं, ठीक है। तो ये रहा, ग्राफ में करोगे आप तो बहुत ही शानदार लाइन मिलेगा, ठीक है, शानदार लाइन। चलो अब थोड़ा सा शेड कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे 0 0 करोगे पुट तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब जब इसको शेड करोगे तो 0 0 इंक्लूडेड होगा आपका। जब ये ब्लू वाले को शेड करोगे, अगेन यहाँ पे पुट करो 0 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 0 इंक्लूडेड होगा। तो फिजिबल रीजन आपका मिल गया। फिजिबल रीजन क्या है देखो ध्यान से, है कि नहीं। ये ए है आपका 0,20, ये बी है 20,10 और ये सी है 25,0, मतलब ए है आपका 0,20, बी है आपका 20,10 और सी है आपका 25,0 और डी है आपका 0,0 या ओ मान लो। अच्छा यहां पे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में निकालना ही नहीं था, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना था। कहां पे मीट कर रहा है वो लोग, 20,10 ना, मतलब ये रहा। यहाँ पे तो फिजिबल रीजन था ही नहीं, सॉरी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो था ही नहीं, मैक्स जेड या कुछ निकालने को। ये लोग कुछ बोला था, ये लोग बोला फॉर्मुलेट द अबव एलपीपी प्रोग्राम एंड सॉल्व ग्राफिकली, हो गया सॉल्व। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 20,10, तो वही आपका आंसर होगा 20 यूनिट ऑफ टाइप 1 एंड 10 यूनिट ऑफ टाइप 2 केक। चलो ठीक है। नंबर 17 जो है वो आईएससी 2014 में आया था। चलो ये वाला देखते हैं। चलो अब नंबर 17 देखते हैं, जो कि आईएससी 2014 में आ चुका है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ टॉयज ए एंड बी। सो टाइप ए और बी ये टॉय बनता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टॉय ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 5 मिनट्स ऑफ कटिंग एंड 10 मिनट्स ऑफ असेंबलिंग। ए को बनाने के लिए आपको कटिंग करना पड़ता है कितना मिनट, 5 मिनट, और असेंबलिंग करना पड़ता है कितना, 10 मिनट्स। ये दिया हुआ है, ठीक है, 10 मिनट्स। उसके बाद क्या है, अ टॉय ऑफ टाइप बी रिक्वायर्स 8 मिनट ऑफ कटिंग एंड 8 मिनट ऑफ असेंबलिंग, ये बोल दिया है। देयर आर 3 आवर्स अवेलेबल फॉर कटिंग। कटिंग के लिए आपके पास जो टाइम है वो है 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट, एंड 4 आवर्स फॉर अवेलेबल फॉर असेंबलिंग, मतलब 240 मिनट्स। ध्यान से, द प्रॉफिट इज ₹50 ईच ऑन टाइप ए एंड ₹60 ईच ऑन टाइप B. How many toys? How many number of unit? X and Y, ठीक है। How many toys each type should the company manufacture in a day to maximize the profit? यानी कि max Z क्या होगा, 50x plus 60y, यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। How many toys of each type should the company manufacture in a day to maximize the profit? Use LPP to find the solution. पहले हमें इनइक्वेशन निकालना है, कांस्टेंट निकालना है। देख लेते हैं क्या होगा, 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 180। दूसरा क्या होगा देखो ध्यान से,
10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240, सही है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें पता है। अब ग्राफिकली सॉल्व करना है। इस टेबल को मैं थोड़ा रब कर दे रहा हूं। आई होप एवरीबडी हैज कॉपीड द टेबल। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग ना। ये जो पहला वाला आपका इक्वेशन है, इन इक्वेशन है रादर, तो इसको मैं 180 से डिवाइड कर दूं तो 5x बाई 180 प्लस 8y बाई 180 इक्वल टू 1। इक्वेशन फॉर्म में ले रहा है। 5 1 टाइम, 5 3 टाइम 50 और 5 6 टाइम्स 30। ये 2 4 जा 90, 2 4 जा 8 और 2 90 टाइम्स, 2 2 जा ये 45, ये 1, ये 22.5। मतलब ध्यान से देखो, आपके जो पॉइंट निकल रहे हैं, ये लाइन जो x एक्सिस को 36,0 पे मीट करेगा, y एक्सिस को 0,22.5 में मीट करेगा। ठीक है, ये ब्लैक लाइन। ब्लू लाइन भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब 240 से डिवाइड कर दो, मतलब 10x बाई 240 प्लस 8y बाई 240 इक्वल्स टू 1। ये तो आ गया x बाई 24 प्लस y बाई 30 इक्वल्स टू 1 आ गया। यानी कि यहां पे पॉइंट क्या होगा, 24,0 और 0,30, यही होगा ना। ध्यान से देखो, और ये आपका मैक्स जेड है। मैक्स जेड क्या है मेरा, मैक्स जेड है मेरा 50x प्लस 60y। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। ये रहा मेरा x एक्सिस और y एक्सिस, ये रहा 0। ठीक, ये ब्लैक वाला लाइन जो है उसमें 36,0 और 0,22.5, तो 6 6 करके लेते हैं हम लोग। 6 12 15 18 24 30 36। ठीक है, y में भी सेम करते हैं हम लोग। y में आपका मैक्सिमम में कितना, यहाँ 30 है या 22.5 है, ऐसा करते हैं 5 5 करके लेते हैं ना y में। 5 10 15। देखिए x और y, ये मेरा स्केल अलग हो सकता है। ये 2 सेंटीमीटर मैंने 6 यूनिट लिया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मैंने 5 यूनिट लिया, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, 20 25 30 35। चलो अब लाइन बनाते हैं। पहला है 36,0, 36,0 यहाँ पे होगा, 0,22.5 यहाँ पे होगा। बहुत इजी होना, नहीं प्लॉट करना। ये आपका रहा ऑलमोस्ट, ये सही से नहीं बना, ये फिर से बनाता हूं। चलो सही है। और दूसरा लाइन क्या है आपका 24,0, यहाँ पे है 24,0, 0,30 यहाँ पे है, तो थोड़ा इसको मैं जोड़ देता हूं, देखिएगा ध्यान से। सही है, चलो अब शेड करते हैं। अगेन 0 0 यहां पुट करोगे तो ये एरिया होगा। तो अब हमें पता है फिजिबल रीजन कौन सा, देखो ध्यान से, ये ना फिजिबल रीजन होगा। बार बार हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं। दिस इज ए फिजिबल रीजन है कि नहीं, ये कॉमन रीजन है मेरा। पॉइंट क्या होगा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये तो ओ है। ए क्या है, ए है 0,22.5। बी क्या है, बी है 12,15। सी क्या है, सी है 24,0 और वो तो हमें पता है 0,0। फिजिबल पॉइंट निकल गया आपका। अब यहाँ पे पुट कर दो, किसके लिए मैक्स आता है देखो, नंबर 1। पहले ए पुट करते हैं, तो मैक्स जेड मेरा क्या होगा, 50 इंटू 0 प्लस 60 इंटू 22.5। तो ये हो गया, ये तो 0 हो गया। ये 6 5 30, 6 2 12, 31 15, 6 2 12 13, 1350 आ रहा है। ध्यान से रुपीज।
सेकेंड पॉइंट पुट कर देते हैं 12,15, तो मैक्स जेड क्या होगा 50 इंटू 12 प्लस 60 इंटू 15, यही होगा ना। तो 0 5 2 10 5 5 6 6 0 6 5 30 6 7 8 9, यानी कि ये हो गया 1500 हो गया आपका। ज्यादातर ना यही वाला आंसर होता है आपका नंबर 3, बट आपको सब में चेक करना पड़ेगा। मैक्स जेड क्या होगा 50 इंटू 24 प्लस 60 इंटू 0, तो ये हो गया 5 4 20 1200 हो गया, और 0 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, है कि नहीं। तो मैक्स किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, यानी x is 12 एंड y is 15, यही मेरा सॉल्यूशन है। और मैक्स z क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका क्या होगा ₹1500। बोला क्या हमें निकालने, देखो हाउ मेनी टॉयज, सो टाइप A विल बी 12 एंड टाइप B विल बी 15, हाउ मेनी टॉयज एंड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ठीक है डन। और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है 1500। चलो ये था नंबर 17। नंबर 18 देखते हैं। चलो सम नंबर 18 देखते हैं। अब मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ प्लास्टिक बैग ए एंड बी, तो आप दो टाइप के प्लास्टिक बैग को बनाते हो ए और बी, सही है, देखते रहिएगा। ए एंड बी यूजिंग टू मशीन M1 एंड M2, दो मशीन आपको लग रहा है M1 और M2, ध्यान से। टू मैन्युफैक्चर अ बैग ऑफ टाइप ए, मशीन M1 इज ऑपरेटेड फॉर 2 मिनट्स, ये 2 मिनट के लिए चलता है, एंड मशीन M2 इज ऑपरेटेड फॉर 1 मिनट, ये 1 मिनट के लिए चलता है। टू मैन्युफैक्चर अ बैग ऑफ टाइप बी, मशीन M1 इज ऑपरेटेड फॉर 3 मिनट, ये 3 मिनट्स के लिए चलता है, ठीक है, एंड मशीन M2 फॉर 4 मिनट्स, ये 4 मिनट्स के लिए चलता है, ध्यान से देखिएगा। ओके, ईच मशीन कैन बी ऑपरेटेड फॉर एट मोस्ट 8 आवर, आप ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा चला सकते हो, मतलब 8 6 48 480 मिनट्स दोनों को आप मैक्सिमम चला सकते हो, ठीक है, ये मेरा अवेलेबिलिटी है। अच्छा, अ बैग ऑफ टाइप ए सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ ₹0.50, यहां पे जो प्रॉफिट है मेरा वो 0.50 है, ठीक है, and a bag of type B is sold at a profit of 0.75 rupees, 0.75 rupees in rupees, ठीक है, 75 पैसा और 50 पैसा है, done। how many bags number of unit, how many bags of each type should be manufactured and sold per day so as to maximize the profit, तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ये हो गया 0.50x प्लस 0.75y, ठीक है। फॉर्म एन एलपीपी एंड सॉल्व इट ग्राफिकली, व्हाई प्लास्टिक बैग शुड नॉट बी यूज, ये तो खुद से कर लेना, ठीक ना। इसको सॉल्व करना है हमें, देखिए पहले कांस्टेंट बनाते हैं, तो 2x देखना ध्यान से प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 480 है भैया, सही है, सही है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, इन इक्वेशन, बार बार गलती हो जा रही है, दूसरा इन इक्वेशन है मेरा x 4y लेस देन इक्वल टू 480, सही है। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, अगर 480 से आप डिवाइड करोगे तो x बाई 480 प्लस y बाई दिस विल बी 120 लेस देन इक्वल टू 1, मतलब पॉइंट आपका हो जाएगा 480, 0 0, 120, यही होगा ना, इक्वल टू 1 ले लो, लाइन बना लेंगे फिर शेड कर देंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ थोड़ा 480 से डिवाइड करो तो x बाई 240 प्लस y बाई 160 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे पॉइंट होगा अपना 240, 0 और 0, 160, सही है। और एक तो हमें पता है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब थोड़ा ग्राफ बनाते हैं इसका हम लोग, अच्छा देखते रहिएगा। मैक्स जेड मेरा क्या था, लिख लेता हूं फिर से मैं, यहाँ पे मेरा मैक्स जेड था, मैक्स जेड
0.50x प्लस 0.75y। पहले तो हमें xy निकालना है, सबसे पहला काम है हमारा। तो मैं थोड़ा ग्राफ बना लेता हूं, आप लोग प्लीज ग्राफ पेपर यूज करना, ठीक है। ग्राफ पेपर में क्या है, पूरा एकदम सही आंसर आएगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। चलो 0, ये सब 60 के मल्टीपल्स है, नहीं वो वाला नहीं है, तो सब 40 के मल्टीपल्स है, देखो ध्यान से, है कि नहीं। 80 40 के मल्टीपल है, तो 40 के मल्टीपल में मैं लेता हूं 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा है बट ठीक है, 480 सही है। और यहां पर भी 40 40 लेते हैं हम लोग, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280। चलो 40 40 करके लिया मैंने, 2 सेंटीमीटर को 40 यूनिट आप ले सकते हो। पहला जो लाइन है ब्लैक वाला 240, 0 यहाँ रहा, 0,160 यहाँ है भाई। अब ये रहा आपका, ये है इक्वेशन, सही है इन इक्वेशन। और जो मेरा शेडिंग तुम्हें पता है कौन सा होगा, और दूसरा वाला क्या है 480, 0 ये रहा 480, 0 0,120, 0,120। तो थोड़ा इनको आप देखो, बहुत दूर में है वो, तो आराम से प्यार से जाएंगे वहां पे हम लोग, ठीक है। ये रहा आपका, सही है। फिजिबल रीजन हमें पता है, बहुत सम कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पर भी अगर 0 0 तुम पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई करता है, मतलब 0 0 इंक्लूडेड रहेगा। तो ये आपका फिजिबल रीजन है मेरा। यहाँ पे पॉइंट ए है मेरा, देखो ध्यान से 120, 0। ये पॉइंट बी है मेरा, अगर तुम सही से देखना तो वो 96, 96 ही मिलेगा, देख लेना एक बार, ठीक है। और क्या है आपका, सी है आपका 240, 0। अच्छा ये पॉइंट मैंने गलत लिख दिया, ये 0,120 होगा। और ओ है आपका 0,0, सही है। ये निकल गया पॉइंट हमारा। अब मैक्स निकाल लो, या पुट कर दो तुम, तो मैक्स हमें पता है यही आंसर होगा, है कि नहीं। ये वाला पॉइंट ही आपका आंसर होता है। मैक्स जेड 0.50 इंटू 0 प्लस 0.75 इंटू 120। ये तो 0 हो गया, ये हो गया, इसको तुम हटा दो तो ये 100 नीचे आया, 25 3 जा 25 4 जाओ, यानी कि ये हो गया 90। फिर 96 पुट करते हैं, तो 0.50 इंटू 96 प्लस 0.75 इंटू 96। भैया देख लेते हैं, 50/100 इंटू 96, 75/100 इंटू 96। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप यूज कर सकते हो। 1 टाइम 2 टाइम्स 4 जा 8 जा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, और 2 टाइम्स 4 टाइम्स, मतलब ये हो गया 48, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 72, 70, 80, 90, 100, 120। देख लो ध्यान से, सही है, ठीक है। उसके बाद आप मैक्स जेड 240, 0 पुट कर दो, 240 प्लस 0.75, 240, 0 या इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा 120। एक मिनट, 50/100 इंटू 240, ये गया काम से, 2 टाइम्स 120, से 120 निकलना है। चलो, और लास्ट वाला में तो आपका 0,00 ही होगा। ये हमने सही किया है क्या, देख लेते हैं। ये 50/100, 50/100 मतलब 1/2, 2 4 जा 2 8 जा, सही है। ये 3/4, 4 2 जा और 4 4 जा,
तो 3 इंटू 24 इज 72। ठीक है, ये दोनों में ही आपका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बैग्स ऑफ ईच टाइप, तो हम ये वाला लेंगे, बिकॉज 96 बैग्स ऑफ टाइप ए एंड 96 बैग्स ऑफ टाइप बी आर प्रोड्यूस्ड, समझ रहे हो? यस, टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट 120 होगा, सही है। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाला सम्स करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।